वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग डिफरेंशियल पढ़ रहे थे, उसमें 6 रूल पढ़ रहे थे। उस पर आधारित जो है एनसीईआरटी जो है 5.2 में है, उसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है और सब आसान है, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन हम बताए हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में मान लिया गया लेट वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है क्वेश्चन। तो दो को फंक्शन इसमें सबसे पहले जो गुना में है, तो इसको जो है प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करेंगे। y इक्वल इतना मान लिया गया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अभी y इक्वल टू dy बाय dx, इसको लिख दिए सिंबल के रूप में। अब इसमें u इंटू v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो इसको बाहर रखे और इसको डिफरेंशिएट किए प्लस, अब इसको बाहर रखे इसको डिफरेंशिएट किए। अब ई गुना में अपने जगह पर है, और इसको चेन रूल से हम डिफरेंशिएट किए। तो चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर वाला काम करेंगे। पावर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पावर, और इसका पावर एक कम हो गया तो साइन x का पावर 5। पावर वाला काम हो गया। उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, एंगल है x का पावर 5, x का पावर 5 हो गया। गुना में फिर x का पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 5x का पावर 4। अभी गुना में है तो गुना में रख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग फिर चेन रूल से करेंगे। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, और एंगल यहाँ पर x क्यूब है तो x लिख दिए। फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। अब इसको जो है 2 5 में गुना किए तो 10 हो गया, x का पावर 4 लिख दिए। ये अपने जगह पर है, आई दोनों जो अपने जगह पर लिख दिए। इसको गुना करके लिख देने के बाद ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन कर रहा है इसका। लेट वाई इक्वल लिखना, इसका डिफरेंशिएशन आसान है। उसमें जो बुक है उसका आंसर देखने से जो है थोड़ा जटिल लगता है, तो कैलकुलेशन है। इसको y जो है मान लिया गया, डिफरेंशिएट किए, ये हो जाएगा dy बाई dx, ये हो गया इतना सिंबल के रूप में लिखा गया। अब यहाँ पर q जो कांस्टेंट है बाहर कर दिए, और यहाँ पर रूट x है तो मान में जो है यहाँ रूट x जो है cot x² है यहाँ पर। तो ये अंदर रूट के अंदर वाला जो क्वांटिटी है, इसको मान में अगर x मान लेते हैं तो ये रूट x हो जाएगा। हम जानते हैं कि रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x होता है, इसलिए रूट cot x² का डिफरेंशिएशन हम इतना कर दिए। रूट का काम हो गया। अब cot का डिफरेंशिएशन करेंगे। cot का डिफरेंशिएशन जानते हैं कि माइनस cos x², यहाँ पर एंगल जो है x² है तो x² हो गया, और उसके बाद x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। अब इसको 2 से कटा दिए, आई माइनस 2x लिख दिए। ये अपने जगह पर है, ये अपने जगह पर। यहाँ तक हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसा चाहे तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा करते हैं। 2x हो गया, इसको बदल दिए तो हो जाएगा 1/sin² x²। इसको हम साइन cos में बदल दिए तो इतना हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेट किए तो ऊपर चला गया, और अलग अलग हो गया। इसको हम जो है थोड़ा समझने के लिए हम लिखे हैं 2 बार 3 बार लिख दिए हैं। इसको साइन और रूट साइन x², फिर रूट साइन x², इससे वो इक्वल गया। उसके बाद इक्वल गया अपने जगह पर है, और यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, इसको रूट के अंदर दिए। हम जानते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। तो यहाँ पर इस फार्मूला पर लाने के लिए यहाँ पर 2 से गुना किए, और देखा गया कि यहाँ पर जो है एडवांस जो चीज हो गया √2 हो गया नीचे। इसको बैलेंस करने के √2 से ऊपर में गुना कर दिए। अब यहाँ पर यहाँ पर हो गया, और इसका जो फॉर्मूला ये लग गया, ये हो गया sin 2x² रूट हो गया। यही हमारा जो है आंसर हो गया। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज देखना है, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। अस्पष्ट फलन, यहाँ पर जो है अस्पष्ट फलन। तो इसके पहले हम देखते हैं कि मान लिया y इक्वल टू fx जब कोई फंक्शन होता है, इसमें y का जो वैल्यू है x पर डिपेंड करता है, इसलिए y इक्वल टू fx जो फंक्शन होता है इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। x को जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका डिफिनेशन है, ये फंक्शन y इक्वल टू f इज सेड टू बी एन एक्सप्लिसिट फंक्शन इफ
independent variable y can be expressed in the terms of independent variable x only। इसका मतलब है y इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है जब y को सिर्फ x के पदों में व्यक्त किया जा सके। यहाँ अस्पष्ट जो फलन है इसी से इसका नाम से इसका काम है, यानी वैसा फलन जिसमें x और y को पूर्णतः स्पष्ट तरीका से अलग अलग किया जा सके उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन का होता है कि वैसा फंक्शन, डिफिनेशन वैसा ही लिखा गया है, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन if y can't be expressed in the term of x only। यानी y इक्वल टू एफ एक्स जो है इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है जब y को सिर्फ x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके। यानी यहाँ पर अस्पष्ट फलन से इसका मतलब है कि ऐसा फलन जिसमें कितना भी कैलकुलेशन करें तो x और y को अलग अलग नहीं किया जा सके, तो उस प्रकार का जो फंक्शन है अस्पष्ट फलन यानी इम्प्लिसिट फंक्शन है। जैसे कि यहाँ पर देखा गया कि x और y को सिर्फ x के पदों में, तो इधर देख रहे हैं सिर्फ x है, y इक्वल टू सिर्फ x का फंक्शन है, यहाँ पर y इक्वल टू सिर्फ x का फंक्शन है, यहाँ पर y इक्वल टू x का फंक्शन है। तो ये सब जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन का उदाहरण है। यहाँ पर जो है ये जो एग्जाम्पल लिया गया, कितना भी हम कैलकुलेशन का प्रयोग करें तो x और y को हम पूर्णतः अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये सब जो फंक्शन है जो देख रहे हैं ये सब इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन अगर कहा जाए यानी एक्सप्लिसिट फंक्शन का, तो आप देख कर ही बता सकते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं इसका डिफिनेशन तो पढ़ ही सकते हैं आसान तरीका से। अब जब हम लोग को इसका डिफिनेशन पढ़ना है यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो देखते हैं कैसे करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफिनेशन हम लोग कैसे करेंगे उसके पहले नोट हम लिखे हैं दो। एक है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स, जो हम लोग पहले जानते हैं। अब यहाँ पर जो है y का फंक्शन है यानी एफ वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी इसमें और इसमें अंतर ये है कि यहाँ पर y का फंक्शन है और डिफरेंशिएट हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। तो जब ये y का फंक्शन है ये डिफरेंशिएशन तभी होगा जब यहाँ पर ये y के रेस्पेक्ट में किया जाएगा। तो यहाँ पर एफ वाई तो हो गया, अपने से डी वाई लिख दिए, इसको बैलेंस करने के लिए डी वाई यहाँ पर लिखे, फिर ई डी एक्स को यहाँ पर लिखिए। और इसका डिफरेंस यानी y का फंक्शन है y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन इस रूप से एफ प्राइम वाई हुआ और यहाँ पर गुना में डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यानी आप कह सकते हैं एफ वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में एफ प्राइम वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एग्जाम्पल के तौर पर साइन वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो है इस थ्योरी से जो निकला यानी y का फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया गया है यहाँ पर, और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स लिख लीजिए। वैसा ही यहाँ पर जो साइन जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर लिख दिए यानी cos y, और y का डिफरेंशिएशन फिर x के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ये log x यानी इस log का आर्गुमेंट ई log x है और फिर इसका आर्गुमेंट x है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग पहले चेन रूप से कर लेंगे। इस लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई लॉग x, और फिर इस लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई x यानी ई हो गया, यानी इसका डिफरेंशिएशन ई हो गया और लास्ट में dx बाई dy यानी x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में हो गया। e के पावर cos y है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a के पावर x वाला फॉर्मूला लगा करके, तो 3 का पावर में cos y ln 3, फिर cos का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा माइनस साइन y, उसके बाद y का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर मान लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
मान लीजिए डिफरेंशियल कर रहे हैं 4 नंबर एग्जाम्पल, डिफरेंशियल ऑफ जेड का पावर 5 dx प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस 5। अगर इसका डिफरेंशियल हम करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे, पार्ट बाय पार्ट कर देंगे। पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल पहले इसका जब करेंगे तो हो जाएगा 5 जेड का पावर 4, चूंकि जेड का फंक्शन है एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा dz बाई dx, प्लस का साइन दे देंगे। अब यहाँ पर जो है x का फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए हो जाएगा 4x³। यहाँ पर जो है और उसका चीज नहीं रहेगा, ताकि फंक्शन जो है जिस वेरिएबल का है उसी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। उसके बाद -3 क्वेश्चन में बाहर आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो y² का डिफरेंशियल हो जाएगा, पहले 2y, उसके बाद फिर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 0। हाँ, यहाँ पर जो है फाइंड dy बाई dx की इक्वेशन इतना दिया गया एक्सप्रेशन। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो x चूंकि dy बाई dx ज्ञात करना है, इसलिए इसको x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए। अब इसको पार्ट बाय पार्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इतना लिख दिए, इसको इतना लिख दिए, इसको इतना लिख दिए, इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। अब x का फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो 8x हो गया, प्लस 3 बाहर हो गया, यहाँ पर दोनों फंक्शन गुना ग्रुप में है, x के रेस्पेक्ट में होता है तो y को बाहर रखे, x का डिफरेंशियल 1 हो गया। अब प्लस, अब फिर यहाँ पर x को बाहर रखे, y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx हो गया, इसका डिफरेंशियल 3 R2 में गुना हो जाएगा तो 6y, फिर y का डिफरेंशियल x dy बाई dx। अब उसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद इतना हुआ। अब dy बाई dx इसमें जो है 2 है, 2 हो 3 हो, अगर dy बाई dx 2 है, इसको एक साथ करके कॉमन कर दी, यानी जिस पद में dy बाई dx उसको एक साथ कीजिए, अब बिना dy बाई dx वाला पद को एक साथ कीजिए जो यहाँ पर किया गया, गुना पहले कर दिया गया 8x 3y। अब इसमें से dy बाई dx को कॉमन कर दिए, इसको भेज दिए इधर। अब हमको dy बाई dx चाहिए, बस इसको जो है उधर भेज दिए, बस भाग हो गया। यही हमारा आंसर हो गया।